हेलो मित्रों, मैंने आपको सत्यनारायण गोयनका जी की संक्षिप्त जीवनी सुनाई। बाकी वीडियो में पूर्ण करेंगे उसे। 1983 में मैंने भारत में शिविर अटेंड किया जो सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा हरियाणा में बल्लभगढ़ से सोना को जाते सोना रोड पर धमसोता केंद्र बना हुआ है वहाँ मैंने पूरे 10 दिन शिविर अटेंड किया। तो शाम को जो है उनका प्रवचन होता था सत्यनारायण गोयनका जी का। वो प्रवचन सुनकर के उत्सुकता बढ़ती गई। उसी को मैं पेश कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे टेलीविज़न पर सत्यनारायण गोयनका जी। शासन पुरानी भाषा में शिक्षा को कहते थे, उपदेश को कहते थे। किसी ने उपदेश दिया, उसके अनुशासन में हम बंध गए। जैसे बताया वैसे हम चलने लगे तो शासन कहा जाता था। बुद्धान खास नग, एक बुद्ध का नहीं सभी बुद्धों का यही उपदेश होगा। कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाए और इसे छोड़ करके और कोई निकम्मी बातें करने लगे तो समझना चाहिए बुद्ध नहीं हुआ। अभी ये कोई दार्शनिक जंजाल में उलझा हुआ है और लोगों को उलझा रहा है। ये कोई सांप्रदायिक बाड़े में बंधा हुआ है, वह अन्य और लोगों को भी बांध रहा है। इसको शुद्ध धर्म समझ में नहीं आया। बुद्ध होगा तो वही सब प्रकार के पाप कर्मों से बचो। कुशलश्च उपसंपदा सचित परिशोधनम एतान बुद्ध शासनम। शासन पुरानी भाषा में शिक्षा को कहते थे, उपदेश को कहते थे। किसी ने उपदेश दिया, उसके अनुशासन में हम बंध गए। जैसे बताया वैसे हम चलने लगे तो शासन कहा जाता था। तो बुद्धान शासनम, एक बुद्ध का नहीं सभी बुद्धों का यही उपदेश होगा। साथियों, तथागत बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हुए हैं। ये 28वें बुद्ध थे, इसलिए कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाए और इसे छोड़ करके और कोई दूसरी बातें करने लगे तो समझना चाहिए कि बुद्ध नहीं हुआ। अभी ये कोई दार्शनिक जंजाल में उलझा हुआ है और लोगों को भी बांध रहा है। इसको शुद्ध धर्म समझ में नहीं आया। बुद्ध होगा तो वही बात कहेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहेगा। सब पापस्य करणम, सब प्रकार के पाप कर्मों से बचो। कुशलस्य उपसंपदा, अर्थात कुशल कर्मों की संपदा संचित करो। संचित परियोजनम, अपने चित्त को निर्मल करो। परिपूर्ण रूप से निर्मल करो परियोजन। तो यही शिक्षा। बहुत से रास्ते होते हैं जिनमें मानस का ऊपरी हिस्सा निर्मल कर लिया जाता है। केवल बुद्धि के द्वारा हम चाहें तो अपने ऊपर के चित्त को निर्मल कर लेंगे, अच्छा ही है, उतना लाभ तो हुआ। लेकिन वो मुक्ति की बात नहीं हुई। मुक्ति की बात तो तब होगी जबकि सारा का सारा मानस अंतर मन की गहराइयों तक एक भी ऐसा नहीं बचेगा। सारा का सारा मानस धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। इसी को परियोदनम, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसी को कहा है केवल परिपूर्णंग, केवल परिशुद्ध धर्म परिपूर्ण हो गया। इन 3 बातों में दुष्कर्म से बचो, सत्कर्म में लगो और चित्त को निर्मल करो। अब इसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, पूर्ण है। केवल इतना ही कर ले, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। तो उसे पहुंच जाएगा। और अगर कुछ जोड़ेगा और निकालेगा तो उसे बिगाड़ देगा। कुछ नहीं जोड़ो, केवल परिपुंग, ऐसे ही परिशुद्ध। इसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। निकालने लायक कुछ दोषपूर्ण बात है ही नहीं। ये बात को निकाल दें तो धर्म ज़्यादा शुद्ध रह जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। साथियों, इन 3 बातों में धर्म की परम शुद्धता समाई हुई, परम पूर्ण प्रियवरता समाई हुई है। तो ही समझना चाहिए शुद्ध धर्म है, कुछ और करने का है ही नहीं। अब सब पापस्य करणम, अर्थात सब तरह के पाप कर्मों से बचो। पाप कर्म क्या हुए? सब तरह के कुशल कर्मों में लगो। कुशल कर्म क्या, पुण्य क्या, पाप क्या? बात तो वही सीधे सीधे। लेकिन यही बात जब दूषित हो जाती है,
किसी संप्रदाय के साथ बन जाती है, सार्वजनिक बात है, लेकिन किसी संप्रदाय के साथ जुड़ गई तो बिगड़ गई। अब उसकी अलग अलग परिभाषा, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है इत्यादि। कुछ लोग जो धर्म को ठीक नहीं समझते, इस तरह का बाह्य आडंबर करने वाला व्यक्ति, बार बार का दिखावा करने वाला व्यक्ति, लोग कहते हैं बड़ा धर्मवान, ऐसा नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मवान नहीं, तो हर संप्रदाय का धर्मवान कहलाने वाला व्यक्ति बाहरी दिखावे होते हैं। तो इस संप्रदाय का धर्मवान कहलाने वाला व्यक्ति इस तरह का उसका बाहरी दिखावा, दूसरे संप्रदाय का धर्मवान कहलाने वाला व्यक्ति उसका इसी तरह का दिखावा, वो बाहरी दिखावा ही है। धर्म बन गया, उनके लिए सही धर्म छूट गया। किसी किसी के बात समझ में आ जाए कि बाहरी दिखावे में क्या पड़ा है तो और इसी बात में उलझ जाएगा। किसी एक संप्रदाय के इस प्रकार के कर्मकांड तो करेगा, जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्मकांड करता है वो तो धर्मवान, जो इस प्रकार के कर्मकांड नहीं करता वो धर्मवान नहीं। यानी अलग अलग संप्रदायों के अपने अपने कर्मकांड, किसको धर्म माने किसको धर्म नहीं माने, फिर उलझा दिया। यदि इससे भी निकला कोई आदमी, सोचा इन कर्मकांडों में क्या पड़ा है, तो और एक बड़ा बंधन, बहुत बड़ा बंधन, हर संप्रदाय की अपनी दार्शनिक मान्यता है, उससे उलझा हुआ है, बंधा हुआ है। तो इस संप्रदाय का व्यक्ति इस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला है, सारे जीवन इस अंधेरे में रहेगा। जो लोग इस मान्यता के मानने वाले हैं वो तो धर्मवान, जो इस दार्शनिक मान्यता को नहीं मानते उनका धर्म से क्या लेना देना। तथा अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग मान्यताएं, बस समझ लेना चाहिए धर्म नहीं है। धर्म हमेशा एक ही होता है, सबके लिए एक होता है, भिन्न भिन्न जहाँ हुआ समझ लेना चाहिए, छिलके हैं, सार नहीं। सार हमेशा एक ही होगा। तो क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कुशल कर्म है, क्या पाप कर्म है। कोई व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई भी ऐसा काम करे जिससे अन्य प्राणियों की हानि पहुंचती हो, अन्य प्राणियों को हानि पहुंचती हो, अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, समझो पाप ही पाप है। ऐसे ही अपने शरीर से, अपनी वाणी से ऐसा कार्य करें जिससे अन्य प्राणियों को सुख शांति मिलती हो, उनके कष्ट दूर होते हों, उनको कोई हानि न पहुंचती हो, उनका मंगल होता हो, बस पुण्य ही पुण्य है, सब पर एक जैसा लागू होता है। शरीर और वाणी से दुष्कर्म, क्या दुष्कर्म करेगा इसे समझें। वाणी से कोई कड़वी बात बोलेगा, कोई झूठी बात बोलेगा, कोई कटु बात बोलेगा, वह शरीर से किसी की हत्या करेगा, चोरी करेगा, नशा पता करेगा, औरों की हानि करेगा, औरों की सुख शांति भंग करेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है। गृहस्थ है, उनको तो परिवार के लोगों के साथ रहना ही है। जो घर बार छोड़कर गृह त्यागी हुए, सन्यासी हुए, सन्यासिनियाँ हुई, उनका भी समाज संबंध बना ही रहा है। कहाँ भाग कर जाएगा। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो ऐसा काम अपने शरीर और वाणी से करता रहे जिससे आसपास के सारे लोगों की शांति भंग होती रहे, आसपास के सारे लोग व्याकुल होते रहें। तो भाई सीधी सीधी बात है, यदि मैं अपने आसपास के सारे लोगों की शांति भंग होती रहे, आसपास के सारे लोग व्याकुल होते रहें, तो भाई सीधी सीधी बात है, यदि मैं आसपास के लोगों को शांत कर दूंगा, व्याकुल कर दूंगा, तो मुझे शांति कैसे मिलेगी। मैं अपने चारों ओर आग लगा लूँगा तो मुझे शांति कैसे मिलेगी। मैं वो आग मुझे भी तो तपाएगी ना, मुझे शांति व शीतलता कैसे मिलेगी। बड़ी सीधी सी बात है। समाज में रहना है तो समाज के वो नियम जिनसे कि समाज की शक्ति व्यवस्था कायम रह सके, हमको वो नियम पालन करने हैं। ये धर्म की बड़ी ऊपरी ऊपरी बात हुई, लेकिन गहराई में जाएगा तो बात समझ में आएगी। ज़रा गहराई में जाना शुरू कर देगा तो बात खूब समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये समझ में आएगी, शुरू हो जाएगी कि मैं किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं कर सकता, ना शरीर से और ना शरीर से और ना वाणी से।
तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपनी हानि न कर लूं। बड़ी अजीब बात है, ऐसा ही है, कुदरत का नियम ऐसा ही है। साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी वीडियो के द्वारा ही आपको हम बताते चलेंगे।